वेलकम। आज हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करें। तो हमने यहाँ पर डबल इंटीग्रल लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारी इंटीग्रेशन है वो किसी एरिया पर रन कर रही है। ये एक एलिमेंट्री एरिया रिप्रेजेंट करती है DA। तो हम चाहते हैं ये जो एरिया जिस पर ये फंक्शन इंटीग्रेट हो रही है वो एरिया ये रहे। तो इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये पार्ट, राइट पार्ट ऑफ दिस सर्कल। तो इस पर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो ये क्या हमारी एलिमेंट्री एरिया है, DA है। तो dx dy, तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर का मतलब ये है कि हमने पहले x पर इंटीग्रेट किया फिर y पर इंटीग्रेट किया। तो x का मतलब कि ये रीजन हुआ x। तो ये जो स्ट्राइप बन रही है वो कौन सी हो रही है स्ट्राइप, ये। तो जो x रन कर रहा है वो 0 से कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट तक आ रहा है। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग तो हमें पता है 0 है, एंडिंग क्या होगी, तो वो हमें सर्कल की इक्वेशन से पता करना होगा। तो ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या है, x² + y² = a²। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी a² - y²। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, √a² - y²। तो जस्ट हम यहाँ पर वो कितने हाइट पर है y, वो पुट करेंगे y। तो हमें a² जो कि रेडियस है माइनस एक नंबर जो हमें देगा कि x कितना है। तो हमें पता चल गया कि जो x की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ रन करेगी, वो रन करेगी a² - y² तक। तो जब इस एलिमेंट्री एरिया को चूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो स्ट्राइप है, ये पहला स्ट्राइप होगा, दूसरा स्ट्राइप ये होगा, तीसरा स्ट्राइप ये होगा। तो ये इस तरह से सीरियली रन करते जाएगी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है, हम उसकी इंटीग्रेशन कोई दूसरे ऑर्डर से निकालें। दूसरे ऑर्डर कहने का मतलब हो गया कि ये स्ट्राइप को ना लेकर मैं वर्टिकल स्ट्राइप लेना चाहता हूँ। मतलब कि पहले मैं y पर इंटीग्रेट करूँगा फिर x पर इंटीग्रेट करूँगा। तो ये ऑर्डर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कैसे करें, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो बस ध्यान में ये रखना है कि जो रिजल्ट आएगी दोनों की तो सेम आएगी रिजल्ट। इसे अगर मैं I1 बोलता हूँ, इसे I2 बोलता हूँ, तो दोनों की रिजल्ट तो सेम होगी, I1 = I2, क्योंकि जिस रीजन में वो इंटीग्रेट हो रहा है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले हमें पता करना होगा कि लिमिट क्या है। तो हमने देखा कि जब हमारा ये ऑर्डर में स्ट्राइप था तो उसकी लिमिट ये रन कर रही थी, यहाँ से यहाँ रन कर रही थी, और ये जो स्ट्राइप है किस हाइट से किस हाइट तक जा रही थी, -a से +a जा रही थी, -a से +a। अब हमने क्या किया है कि स्ट्राइप को चेंज किया है, स्ट्राइप को वर्टिकल स्ट्राइप लिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो y की लिमिट है ये y1 से y2 जाएगी, और ये स्ट्राइप कहाँ से कहाँ रन करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर एक स्ट्राइप होगी, यहाँ पर एक स्ट्राइप होगी, इस तरह से वो रन करेगी। तो पहले हमें किसकी लिमिट पुट करनी है, y की। तो y हमें देखना है कि y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू के लिए हमें अगेन इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो इन टर्म्स ऑफ y जब लिखेंगे तो y² = a² - x² होगा, और y √a² - x²। तो आप यहाँ पर अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये दो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये रूट है तो प्लस माइनस दो वैल्यू होगी। तो माइनस बताएगी कि यहाँ की y कितना है और प्लस बताएगी कि यहाँ की y कितना है। तो ये y1 कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, -a² - x² से a² - x²। इस रेंज में
y की लिमिट रन कर रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब x कहाँ से कहाँ रन करेगी, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। x रन कर रही है 0 से रेडियस जो है a तक, 0 से a। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ये ऑर्डर में लिखा है तो लिमिट क्या है, और जब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो लिमिट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इसे मैं फ्रेशली फिर से लिख देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये रहा, तो हमारा ये इंटीग्रल था और हमने इसे 0 से √a² - y² तक रन किया इस ऑर्डर में। और जब हमने ऑर्डर इसका चेंज किया तब हमने देखा कि जो ये लिमिट है, ये लिमिट -a² - x² से ये रन कर रही है, और जो x जो रन कर रही है वो 0 से a है। तो होप आपको समझ आया होगा कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करें।